हम लोग चैप्टर 11 के बारे में तो पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दे दी थी मैंने। तो आगे हम इसी जैव प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाते हुए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, जिसमें मैंने बताया थे कि जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हमने दिए थे दूध से दही का बनना। तो उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं, जिसको बोला जाता है क्या चीज़, लैक्टोबैसिलस। इस तरह से क्या किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी का यूज़ किया जाता है। हम आगे आ जाते हैं इस टॉपिक में। तो इस टॉपिक के लिए जैव प्रौद्योगिकी वहाँ विज्ञान है जिसमें जीवों का उपयोग करेंगे, ये मैंने बता दिए थे। फिर भी एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर देते हैं, जिसमें जीवधारी और उसके चयापचय जो होते हैं वो मानव जाति कल्याण के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे हमने उसके बारे में पढ़े थे, सूक्ष्म जीव मानव जाति में कल्याण। तो उसमें क्या होता था कि बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता था जो मानव के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। जैसे दही, डबल रोटी, शराब उत्पादन, ये सब में सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। मैंने कुछ चीज़ें और बताए थे, जिसमें आनुवांशिकी के बारे में बताए थे, जिसमें मैंने डीएनए के बारे में बताया है। डीएनए में सुधार करने के लिए भी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। जीन थेरेपी देना है, ये जीन बीमारी है, उसको जीन आनुवांशिक बीमारी है, तो भी इसमें जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। इसमें जैसे कि इसको आधुनिक आणविक जैव प्रौद्योगिकी के रूप में जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है 1981 के द्वारा इसको परिभाषित किया गया है, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी वह विज्ञान है जिसमें सूक्ष्म जीवों का, संवर्धन ऊतकों का, कोशिका का, ये सब में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इस तरह ये जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। और हम इसके बारे में जैव प्रौद्योगिकी के बारे में देखते हैं, जिसमें यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी को तकनीकी और सिद्धांत के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो आनुवांशिकी अभियांत्रिकी होता है और दूसरा रासायनिक अभियांत्रिकी होता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी किसको बोला जाएगा, जिसमें जो मनुष्य के जो जीन होते हैं उसको इच्छानुसार परिवर्तित किया जा सकता है। मनुष्य का जो जीन होता है, डीएनए होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, इच्छानुसार परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसको आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहेंगे। इसमें जो पोषक जीन होता है, पोषक जीन के आनुवांशिक पदार्थ का कृत्रिम संश्लेषण, पृथक्करण, परिवर्तन, नए जीन का योग, आनुवांशिक पदार्थों का सुधार मानव जाति के कल्याण हेतु किया जाता है। इसमें आप लोग को ध्यान रखना है कि इसका उपयोग किस में किया जाता है। जैसे कि कभी भी जानते हो, कोई भी मनुष्य का जो जीन होता है वो कितना होता है, 46 होता है, और यदि उसको पेयरिंग में लेते हैं तो 23 होता है। यदि किसी व्यक्ति का डीएनए में कमी है, आनुवांशिक बीमारी है, तो उस डीएनए को परिवर्तित किया जा सकता है। तो वो आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत किया जाता है, मानव जाति के सुधार में किया जाता है। रासायनिक अभियांत्रिकी, जिसमें इच्छित जीव है, या आनुवांशिक अभियांत्रिकी से जो सूक्ष्म जीव है या कोशिका संवर्धन माध्यम है, संक्रमण मुक्त परिस्थिति है, वृद्धि है, ये सब में अत्यधिक संख्या में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों का उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रतिजैविक है, विकार है, टीके हैं, हार्मोन्स हैं, दवाई, ये सब तैयार किए जाते हैं। सिंपल सा रसायन का उपयोग करके भी क्या किया जाता है, जैव तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रतिजैविक है, एंजाइम है, टीके, हार्मोन, दवाई, ये सब किससे बनाए जाते हैं, रासायनिक आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से बनाए जाते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कोशिकाओं का अर्जन स्थितियों में पोषण माध्यम में इनविट्रो, कोशिकाओं का अर्जन स्थिति में पोषण माध्यम में पात्र संवर्धन ऊतक संवर्धन कहलाता है। और जैसे कि इसमें क्या किया जाता है, इनविट्रो मतलब किस में बोल सकते हैं, संवर्धित माध्यम में करवाया जाता है। एकल कोशिका से संपूर्ण पादप का निर्माण किया जाता है। और बोल सकते हैं जैसे प्रारोहण है, जड़ तंत्र का विकास हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी परागत संकरण, हाइब्रिड पौधे तैयार किए जा सकते हैं। वांछित प्रकार के गुणों वाले जीवों को तैयार किया जा सकता है इसकी जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से। आगे हम देखते हैं इसमें
आनुवांशिक अभियांत्रिकी की संकल्पना के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको आलैंगिक प्रजनन के द्वारा संतति आपस में समरूप एवं जनक के एकदम समान होते हैं। यदि इसको आनुवांशिक रूप में बनाया भी जाता है तो वो अपने जनक के समान ही होते हैं। यदि इसके विपरीत यदि देखें तो लैंगिक जनन से संतति ना तो समरूप होते हैं और ना ही अपने जनक के समान होते हैं। इस तरह से ये क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, जो जैसे कि जो कोई भी जो जीव होता है उसको आर्टिफिशियल तरीके से जीवों में संवर्धित करवाया जाता है, जिससे नए जीवों की उत्पत्ति होती है, जिसका लक्षण जो होता है वो कुछ भिन्न भी होता है। किंतु जैसे संकर में ऐच्छिक, वांछित या अवांछित दोनों प्रकार के उपस्थित होते हैं, जिससे अनैच्छिक जीवों को अलग करना कठिन होता है। इस तरह से बनाया जाता है। जैसे कि DNA रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का भी इसमें उपयोग किया जाता है। यदि ऐच्छिक DNA को प्रवेश कराकर क्लोनिंग करवाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद जो अवांछित जीन की एक या एक से अधिक जो वांछित जीन होते हैं उसको स्थानांतरित किया जा सकता है। इसमें स्थानांतरित जीन जो होते हैं उससे क्या होते हैं, DNA के जो जीनोम होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और वो क्या होते हैं, होस्ट DNA के साथ वंशागत होती रहती हैं। अन्यथा या तो ये नष्ट हो जाएंगे या तो आगे चलते रहेंगे। इस तरह से DNA का द्विगुणन हो जाता है। द्विगुणन मतलब एक DNA से 2 DNA का निर्माण हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है, या अपने ही समान दूसरे DNA का निर्माण कर लेता है। उस गुणसूत्र या अतिरिक्त क्रोमोसोम DNA प्लाज्मिक से भी जुड़ जाते हैं और स्वयं क्या कर लेते हैं, प्रकृति को मूल क्षेत्र बना लेते हैं। इस तरह से पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसी को, जैसे कि इसमें बताया गया है, जो बेरनेर है, बेरनेर अर्बर 1963 को प्रतिबंधित एंजाइम की खोज की है, जिसमें रिकॉम्बिनेंट DNA प्रौद्योगिकी में एक नया अध्ययन प्रारंभ हुआ है। प्रतिबंधित मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो क्या करता है, DNA को काटने का काम करता है। जिसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें इसको जो बनाया जाता है, जो इस ई कोलाई बैक्टीरिया के बारे में जानते होंगे, तो ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है वो जीवाणुभोजी के आक्रमण से स्वयं को बचाने हेतु एक एंजाइम का उपयोग करता है, जिससे जीवाणुभोजी जो DNA का तोड़कर काटकर नष्ट कर देता है। यदि किसी भी DNA को काटना है तो उस समय वो जो एंजाइम काम करता है वो क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जिससे जीवाणु के DNA को तोड़कर नष्ट कर देता है और इस एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाता है। इसकी जो खोज हेतु अर्बर, नाथन और स्मिथ को 1978 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है, जिसमें DNA से वांछित DNA खंडों जीन को काटकर अलग किया जा सकता है। उसी तरह जैव आनुवंशिकी के विकास में स्टैनली प्लाज्मिड वायरल का योगदान, जिसमें इन्होंने 1972 में सालोनेला और टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड में एक प्रतिजैविक प्रतिरोध जीन को देखा है। इसमें बोल सकते हैं कि जो ये अभियांत्रिक के विकास है उसमें 1972 में साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड में एक प्रतिजैविक प्रतिरोध एंजाइम को अलग किया था। आगे हम देखते हैं प्लाज्मिड के जो अंश होते हैं वो प्रतिजैविक को हमने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि एंटीबायोटिक के बारे में, जिसको पेनिसिलिन के माध्यम से एंटीबायोटिक तैयार किया जाता था। तो उसी तरह से इसमें देखते हैं तो आणविक कैंची का उपयोग किया जाता है ना। और इसमें क्या होता है, DNA जो होता है उसको खंड में एक अन्य DNA या लाइगेज की मदद से उसको क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। ये टूट भी गया है तो उसको जोड़ा जा सकता है। इस तरह से इसको बनाया जाता है। और जो वाहक का उपयोग पुनः रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसमें स्थानांतरित किया जा सकता है। इस तरह से बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है जिसमें यहाँ पे उपयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं जैव अभियांत्रिकी के मूलभूत चरण। अभी जो बताया गया है उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो दिया गया है वो क्या चीज़ है, यहाँ पे वांछित जीन की पहचान एवं पृथक्करण, वांछित जीन की पोषक में स्थानांतरण, इसके मूलभूत चरण है। ये पेपर में पूछा जाता है कि जैव अभियांत्रिकी के मूलभूत चरण क्या है। तो सबसे पहले वांछित जीन की पहचान करना है, फिर उसको पृथक्करण करना है, अलग करना, पृथक्करण मतलब अलग होता है। फिर वांछित जीन की पोषक में स्थानांतरण
करना है, फिर वांछित जीन का गुणन मतलब बहुत सारी संख्या में जीन का उत्पादन करना है, फिर संतति में स्थानांतरित कर देना है। इस तरह से उसके 3 मूलभूत चरण होते हैं। आगे इसके रूपांतरित जीव के निर्माण हेतु भी मूलभूत चरण है। जैसे पहला जो होता है, वांछित जीन या डीएनए की खंड की पहचान करते हैं, उसके बाद उसको पृथक्करण कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, वांछित जीन पोषक में स्थानांतरण होता है, फिर प्रवेश वांछित जीन का गुणन करवा देते हैं, फिर संतति में स्थानांतरण कर दिया जाता है। इसके जो आगे का टॉपिक है हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पुनर्योगज डीएनए तकनीक के उपकरण टूल्स क्या होते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।